दिस इज अ ह्यूज नोटिफिकेशन और सर्कुलर वी कैन से, बिकॉज ऑफ ये बहुत बड़ा इंपैक्ट करने वाला है इंडिया के एक्सपोर्ट बिजनेस को। जब हम लोग एक्सपोर्ट की बातचीत करते हैं तो उसमें एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में टॉप 5 प्रोडक्ट्स में नंबर 1 प्रोडक्ट आता है विच इज अ राइस इटसेल्फ। बिकॉज ऑफ ऐसी कुछ कंट्रीज को यहाँ पे मेंशन करा गया है जहाँ पे इंडोनेशिया है, जाम्बिया है, सेनेगल है, ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे अगर हम लोग राइस सप्लाई नहीं करेंगे तो वहां पे बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, वहां के लोगों को खाने की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। हे देयर ऑल, हाउ आर यू ऑल। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत स्वागत है ऑन दिस वंडरफुल वीडियो, जहां पे आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं गवर्नमेंट के अपडेट्स के बारे में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री के अपडेट्स के बारे में। और गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा, जिसकी काफी पिछले कुछ दिनों के अंदर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही थी, एंड दिस इज अ ह्यूज नोटिफिकेशन और सर्कुलर वी कैन से, बिकॉज ऑफ ये बहुत बड़ा इंपैक्ट करने वाला है इंडिया के एक्सपोर्ट बिजनेस को। तो यहाँ पे आज 20 जुलाई और नोटिफिकेशन नंबर 20 2023 का जो नोटिफिकेशन आया है, जहां पे गवर्नमेंट ने ऐसा कहा है कि एक्सपोर्ट जो हम लोग करते हैं नॉन बासमती वाइट राइस का, राइट, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ राइस, नंबर 1 एक्सपोर्टर है पूरी दुनिया के अंदर, और नॉन बासमती इज हैविंग अ वेरी ह्यूज प्रोपोर्शन इनटू द एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। जब हम लोग एक्सपोर्ट की बातचीत करते हैं तो उसमें एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में टॉप 5 प्रोडक्ट्स में नंबर 1 प्रोडक्ट आता है विच इज अ राइस इटसेल्फ। तो ये जो चावल है, ये जो राइस है, हम लोग बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, और उसके अंदर भी बासमती नॉन बासमती जब हम लोग 2 कैटेगरी करते हैं तो नॉन बासमती इट्स अ वेरी ह्यूज प्रोपोर्शन इनटू द राइस एक्सपोर्ट। तो एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा प्रोडक्ट, उसके अंदर सबसे बड़ा प्रोडक्ट और उसके नंबर 1 प्रोडक्ट, और उसके अंदर भी जिसका सबसे बड़ा प्रोपोर्शन पार्ट है वो है नॉन बासमती वाइट राइस। और गवर्नमेंट ने ऐसा कहा है कि फ्रॉम द 20th जुलाई विथ इमीडिएट इफेक्ट द पॉलिसी ऑफ दिस प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी प्रोहिबिटेड। जो अभी तक फ्री टू एक्सपोर्ट था उसके ऊपर प्रोहिबिशन लगा दिया है। दैट मीन्स गवर्नमेंट हैज पुट अप द बैंड on this product and the HS code is 10063090। सो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरीके से है, जहां पे हम लोग इसको बोलते हैं कि नॉन बासमती वाइट राइस या तो सेमी मिल्ड है या तो होली मिल्ड है, लेकिन नहीं कर सकते वेदर और नॉट पॉलिश्ड और ग्लेज्ड। चाहे ऐसा वाला कोई भी राइस है, डेफिनेटली आप उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। नाउ द HS कोड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जहां पे गवर्नमेंट ने बोला है 10063090। तो अंडर दिस HS कोड एंड अंडर दिस डिस्क्रिप्शन यू कांट एक्सपोर्ट नॉन बासमती वाइट राइस। सर्कुलर के अंदर 3 से 4 वहां पे टर्म्स एंड कंडीशन भी दिए हुए हैं, जहां पे पढ़ना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज ऑफ बहुत सारे एक्सपोर्टर ऐसे होंगे कि उनका कंटेनर ऑलरेडी पोर्ट के ऊपर है या कस्टम के अंदर है या फिर दे आर वेटिंग फॉर द वेसल्स। तो उनको किस तरीके से वहां पे आइडेंटिफाई करा गया है या उनको परमिशन है या नहीं है। तो 4 ऑप्शन है वहां पे। एक सबसे पहला कि इफ बिफोर 20 जुलाई बिफोर दिस नोटिफिकेशन इफ द लोडिंग हैज डन, मतलब वेसल पे अगर आपका कंटेनर चढ़ चुका है, लोड हो चुका है, देन यू आर एबल टू डू द एक्सपोर्ट। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको वहां से वापस लाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, आपका कंटेनर, आपका जो राइस का जो कार्गो है, इट्स ऑलरेडी देयर ऑन टू द पोर्ट, पोर्ट पे पहुंच चुका है, कस्टम डिपार्टमेंट के अंदर है, कस्टम कस्टोडियन के अंदर है, एंड इट हैज बीन आइडेंटिफाइड कि अभी आपका प्रोसेस हो चुका है या डॉक्यूमेंटेशन हो चुका है, एंड इट इज इन अ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, मतलब इट हैज टू बी वेरीफाइड। अगर आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे अगर इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफाइड नहीं करे जाएंगे तो माइट बी पॉसिबल कि आपको वहां पे एक्सपोर्ट करने की अनुमति या परमिशन नहीं दी जाएगी, राइट। सो दैट इज द सेकंड सिचुएशन। एंड द थर्ड सिचुएशन, जहां पे आपका कार्गो ऑलरेडी कस्टम से निकल चुका है या कस्टम से आप बोल सकते हो कि कस्टम क्लियरेंस हो चुका है, एंड द वेसल इज स्केड्यूल्ड, राइट, वेसल को अपना रोटेशन नंबर मिल गया है, अराइव हो चुका है या बर्थ हो चुका है, राइट, एंड इट इज गोइंग टू बी रोटेशन नंबर उसको दे दिया है, तो फिर आपका जो कार्गो है दैट इज अलाउड टू डू एक्सपोर्ट। द थर्ड कंडीशन, वहां पे आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। सो द फोर्थ कंडीशन इज वेयर द गवर्नमेंट इज गिविंग यू द एक्स्ट्राऑर्डिनरी परमिशन, बिकॉज ऑफ ऐसी कुछ कंट्रीज को यहाँ पे मेंशन करा गया है, जहां पे इंडोनेशिया है, जाम्बिया है, सेनेगल है, ऐसी कंट्रीज है जहां पे अगर हम लोग राइस सप्लाई नहीं करेंगे तो वहां पे बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, वहां के लोगों को खाने की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। सो उसको, बिकॉज उनका सर्वाइवल का इशू है, तो गवर्नमेंट इज गोइंग टू गिव यू द एक्स्ट्रा परमिशन कि वहां पे आप राइस एक्सपोर्ट करो। तो अगर आपके पास ऐसा कोई एक्स्ट्रा परमिशन है, in that case only you are able to export the non basmati white rice, right। तो ये 20 जुलाई का बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है जो आपको ध्यान में रखना है। एंड इफ यू आर डीलिंग इन अ राइस, और अगर आप नॉन बासमती में डील करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू फाइंड द अदर वेज ऑल्सो। अगर आप सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, अगर यू नो आउट ऑफ द ब्लू मून कहीं से एक ऐसा कहीं पे आ जाता है नोटिफिकेशन, तो योर एक्सपोर्ट बिजनेस इज गोइंग टू बी इन ट्रबल। तो हमेशा ध्यान में रखें,
अपने पास कुछ ऑप्शंस रखे कि कुछ और प्रोडक्ट्स के अंदर भी आप काम करते रहे, उसको डेवलप करते रहे, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए फ्यूचर प्रोजेक्शंस कुछ बनाए, रोड मैप बनाए, मल्टीपल प्रोडक्ट्स, मल्टीपल वर्टिकल्स, yes, but it has to belong to the same industry, so that will give you another wings to create your more export business, right? So that is all for the day in this wonderful video, जहां पे आज हम लोगों ने नॉन बासमती वाइट राइस का प्रोहिबिशन हो गया है, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, उसके बारे में देखा, और भी बहुत सारे अपडेट्स, बहुत सारे सर्कुलर नोटिफिकेशंस जो गवर्नमेंट पुट अप करती है, उन सारी चीजों के लेकर हम लोग वीडियो बनाते रहेंगे, आपको पहुंचाते रहेंगे। सो प्लीज बी इन्फॉर्म्ड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, सो इट हैज टू बी अपडेटेड वेरी क्विक और सून। तो सब्सक्राइब करना या शेयर करना या लाइक करना मत भूले, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले, बिकॉज ऑफ ऐसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपके पास आएंगे तो आप अपने बिजनेस को इजीली मैनेज कर पाओगे। सो थैंक यू वेरी मच, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक।